तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो 11 मार्च है उसमें जो रियल मनी गेमिंग ऐप से रिलेटेड जो केस है उसको एडवांस खोज लिस्ट में रखा गया है। अब जो जजेस है वो डायरेक्ट उस केस को देखेंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि 11 मार्च को ये केस सोल्व हो जाए, वहां पर कुछ ना कुछ एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगस्त में कंपनी ने केस डाला था और अगस्त से लेकर मार्च आ जाएगी तो ऑब्वियस काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। अभी तक कहाँ थे जजेस? अभी तक क्या कुछ इसमें चल रहा था? क्यों जजेस ने सीरियस नहीं लिया इस मैटर को? तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और ड्रीम 11 की वापसी होगी या नहीं होगी, क्या कुछ होगा इस ऐप में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं, तो वहां से जरूर जुड़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी भी लीगल तरीके से फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है जो आपको खिला रही है और वो है जंबो। क्योंकि दोस्तों इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर है। ये आपको शॉपिंग के लिए अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने सेम अमाउंट का आप शॉपिंग कर पाएंगे इनके ऐप से और साथ में उतने ही दोस्तों सेम अमाउंट ये आपको दे देते हैं गेम्स टोकन। वहां से आप फैंटेसी खेल सकते हैं और जो भी आपकी विनिंग होगी उसको आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करके इंस्टेंट विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों काफी इजी प्रोसेस है। मैंने अपने टेलीग्राम पे एक मैसेज को पिन किया हुआ है कि कैसे आपको इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे लेना है, उसका प्रोसीजर क्या है और यदि खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर खेल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट आई है। 11 मार्च को दोस्तों हम सबको पता है कि इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है, लेकिन अभी तक वो जो हेयरिंग थी वहां पर लिखा हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट की साइड है कि टेंटेटिव नेक्स्ट डेट। टेंटेटिव नेक्स्ट डेट होती है दोस्तों कंप्यूटर जनरेटेड डेट और अभी तक जितनी भी डेट इससे पहले मिली है वो सब भी टेंटेटिव डेट थी, वो फिक्स डेट नहीं थी। इस वजह से किसी भी डेट में सुनवाई नहीं हुई और किसी भी डेट में प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई और नेक्स्ट डेट के लिए टाल दिया जाता था, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उन्होंने वो डेट नहीं दी थी, वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी। 11 मार्च की भी डेट दोस्तों ऐसे ही थी कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमको अपडेट मिला है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है कि 11 मार्च को जो रियल मनी गेमिंग एप्स है उसको एडवांस खोज लिस्ट में रखा गया है। अब वो कंप्यूटर जनरेटेड या टेंटेटिव डेट नहीं है, अब वो जजेस के द्वारा अप्रूवल की गई डेट है और उसको एडवांस खोज लिस्ट में रखा गया। इसका मतलब 11 मार्च को प्रायोरिटी पे उस केस को लिया जाएगा। दोस्तों देखो अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही थी कि गवर्नमेंट अपने ही तरीके से इस चीज को सॉल्व कर दे तो बेटर है। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास भी लगातार कंपनीज की रिक्वेस्ट जा रही है कि भाई इस केस को जल्दी से जल्दी लो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों गवर्नमेंट के 2 एडवोकेट हैं, उनकी वजह से इस केस को टाले जा रही थी। गवर्नमेंट के एडवोकेट नेक्स्ट डेट मांगते थे और उसके बाद नेक्स्ट डेट मिल जाती थी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो 30-40 दिन के बाद की डेट दे देता था, लेकिन अब इस सिलसिले को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो देख रहा है कि इलीगल एप्स बहुत सारी आ चुकी है। अगर लीगल एप्स की वापसी नहीं हुई तो फिर इलीगल एप उस चीज का फायदा उठाएंगे या फायदा उठा रही है और जो यूजर्स का अभी तक नुकसान नहीं होता था, अभी तक तो लोग लीगल तरीके से खेलते थे, यदि इलीगल ऐप पे खेलेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। वो लोग पैसा भी लेकर भाग सकते हैं और विड्रॉल भी नहीं देंगे और यूजर्स का पैसा भी सेफ नहीं है। यदि यूजर्स के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक भी अपनी साइड से एक्शन ले सकता है और हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। जो इलीगल ऐप बाहर से चल रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये केस सीरियस मैटर है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट रातों रात डूबने नहीं देगा। और जो कंपनी है उनकी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से भाई कि जो आपका डिसीजन लेना है, इस ऐप को जो चलाना है या इंडस्ट्री को बंद करना है, वो प्लीज आप फाइनलाइज कीजिए और सामने आइए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली 11 मार्च को ही अपनी जो सुनवाई है वो कर लेगा और हमको कुछ अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ न्यू अपडेट था, बाकी जो भी अपडेट्स आता है मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।